हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगले वीक 18 से 22 अप्रैल में कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं और क्या क्या ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये देखेंगे आप, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर हम देखें, पहले डोजी बनी और उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनी है। तो ये एक तरह से क्या है, रिवर्सल का साइन है कि जो ये रैली शुरू हुई थी उसका अब ये रिवर्सल हो रहा है। अब अगर हम क्लोजिंग बेसिस के चार्ट पे जाएं तो क्लोजिंग बेसिस का जो ये हाई है 17,784, 17,784 के ऊपर ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम मान सकते हैं कि ये जो है एक करेक्टिव फेज में रहेगा। जैसे ही 17,784 के ऊपर ये निकलता है तब हम मान लेंगे कि ये करेक्शन खत्म हो गया है। तो जो अगले वीक के बाइंग लेवल रहेंगे तो वो उसमें हमको 17,784 का ध्यान रखना है। अगर उसके ऊपर जैसे ही निकलता है हम तुरंत बाय कर लेंगे। और दूसरा बाइंग लेवल रहेगा ये वाला जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है जहां पर ये सपोर्ट ले सकता है, ये है 17,287। तो इन दो लेवल पे हम फोकस रखेंगे नेक्स्ट वीक में। तो दोस्तों, इसको बाय आपको करना है बाय अबाउ 17,784। टारगेट रहेंगे इस केस में ये वाले लेवल्स क्या हैं, ये वाले लेवल्स हैं 18,200, और इस केस में आपको एसएल रखना है केवल और केवल 50 पॉइंट का, 17,720। 17,730, ठीक है। 50 पॉइंट का एसएल हम रखेंगे और टारगेट इसमें रखेंगे हम 400 पॉइंट का। ये आपका पोजिशनल आप इसमें प्ले कर सकते हैं। और आपको बाय कब करना है, अगर मान लिया कि ये लेवल आता नहीं और मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो भी आप बाय प्ले कर सकते हैं। बाय आपको करना है 17,280, टारगेट इस केस में रहेगा, पहला टारगेट वही रहेगा 17,780, क्योंकि जहां पर अगला हमारा बाय बोलेगा वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और दूसरा टारगेट रहेगा इसमें 18,200, और इस केस में हम एसएल प्ले करेंगे, स्टॉप लॉस प्ले करेंगे वही 50 पॉइंट का। इसमें आपको बाय ऐसे करना है जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और थोड़ी देर बाद मार्केट फिर से 17,280 हो गया तो आप फिर से बाय कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट फिर से 17,280 हो गया तो आप फिर से एक बार बाय कर सकते हैं, फिर से वही स्टॉप लॉस लगा के। ऐसा नहीं कि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया वापस मार्केट वहां पर पहुंच गया तो आपको बाय नहीं करना है। बाय आपको तुरंत कर लेना है जैसे ही आपकी जगह पे आता है और स्टॉप लॉस के साथ खेलते रहना है। और सेल आपको कहां करना है, सेल का मैं आपको लेवल बता देता हूं। सेल जैसे मान लिया कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद ये लो लगा, इसके नीचे अगर जाएगा तो हम सेल करेंगे। तो सेल करेंगे हम 17,150 के नीचे, बिलो 17,150। तो इसमें पहला टारगेट 17,000 ही रहेगा। 17,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो सेल हम करेंगे 17,150 और टारगेट रहेगा 17,000। और दूसरा टारगेट इसमें हम नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके नीचे मुझे नहीं लगता है जाना चाहिए। इसमें 150 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा आपको, ज्यादा टारगेट इसमें मिल नहीं पाएगा क्योंकि 17,000 पे मुझे लग रहा है बाइंग आ जाएगी अनटिल अनलेस की कोई रसिया और यूक्रेन में कोई बड़ी सिचुएशन नहीं आ जाती, जैसे कि अब मान लिया परमाणु बम भी गिरा दे रसिया तो फिर तो एक अलग सिचुएशन बन जाएगी, तो फिर लेवल कुछ काम नहीं करेंगे, फिर ये अपनी अलग तरीके से न्यूज बेस हो जाएगा मार्केट। लेकिन अभी जैसी सिचुएशन है वैसी ही चलती रहती है रसिया यूक्रेन के बीच में और कोई नए डेवलपमेंट नहीं होते तो हम इन लेवल के हिसाब से खेल सकते हैं। तो आपको क्या है, इस वीक में 17,000 का टारगेट मिल सकता है और 17,000 के बाद आपको बाइंग करनी है, 17,280 के ऊपर ही बाइंग करनी है और उसके बाद जो है आप
अगर 17,280 नहीं आता है तो आप, अगर मार्केट यहीं 17,500 से ऊपर भाग जाता है तो आप 17,784 के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्ले करना है। और इस केस में आपको स्टॉप लॉस जो लेना है, इसमें भी आप 85 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे 17,200, बस इससे ज्यादा कोई स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया निफ्टी का दोस्तों। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो दोस्तों ये जो है निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर हम देखें तो इसमें भी सेम जो है निफ्टी की तरह पहले डोजी कैंडल बनी, उसके बाद इसने एक और छोटी सी डोजी कैंडल ही बना दी है जो इंडिसेस ने दर्शाती है। तो इसमें भी हम सेम तरीके से लेवल निकालेंगे। हम जाएंगे क्लोजिंग बेसिस के चार्ट पे, और क्लोजिंग बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ पर हमको बाय लेवल मिल सकता है। बाय लेवल के लिए हम फोकस करेंगे ये जो प्रीवियस हाई है क्लोजिंग बेसिस का 37,752, तो 37,752 के ऊपर हम बाय करेंगे। और साथ ही साथ ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था क्लोजिंग हाई का 36,428, तो 36,428 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर ये गैप डाउन की तरह खुलता है। तो दो लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, एक तो ये हो गया 36,728, एक हो गया 37,752। तो 37,752 के ऊपर हम बाय करेंगे और 36,428 पर भी हम बाय करेंगे। तो मैं बाय लेवल्स लिख देता हूं, बाय अबव 37,752, टारगेट इसमें रहेगा, पहला टारगेट हम ये फोकस करेंगे, ये वाला जो हाई है, ये हाई क्या है लगभग 38,795, मतलब 1000 पॉइंट का हमको टारगेट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 38,795। स्टॉप लॉस हम इसमें कोई ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, हम 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे ही प्ले करेंगे हम 36,650। तो इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो आपको ले लेना है, और अगर ये फिर से 37,750 के ऊपर निकलता है तो आपको फिर से बाय कर लेना है। इसी तरीके से देखिए मार्केट में आपको प्ले करना पड़ेगा अगर सस्टेन करना है, नहीं तो भैया मार्केट में पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा आपको बाय के लिए लेवल रहेगा जो मैंने ये बताया था 36,428, बाय अबव बाय एट द रेट ऑफ 36,428। और फिर टारगेट इसमें वही रहेंगे जो पहला जो हमारा हाई है वो हमारा टारगेट रहेगा, जो रहेगा हमारा जहां पर हमने पहले बाय दिया 37,752। अगर मान लिया मार्केट में ये 36,428 आता ही नहीं है और डायरेक्ट ही मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगता है मंडे को, तो आपको यहाँ पर बाय कर लेना है 37,752 पे। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आपको 36,428 का वेट करना है और बीच के लेवल में प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा टारगेट इसके बाद रहेगा 38,795। तो इस तरीके से आप हम प्ले कर सकते हैं। सेल कर देना है आपको 35,410 के नीचे, जो ये वाला क्लोजिंग जो रिट्रेस लिया था इसके नीचे अगर जाता है तो अब आपको सेल कर देना है। तो 35,410 के नीचे सेल कर देना, और टारगेट हम लेंगे यहां तक का। ये वाला लेवल क्या है 34,263। तो सेल बिलो 35,410, टारगेट रहेगा इसमें 34,250, और स्टॉप लॉस इसमें भी हम 100 पॉइंट का ही रखेंगे 35,500। तो इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वापस से अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर से सेल कर देना है और फिर से स्टॉप लॉस लगा देना है। हर बार स्टॉप लॉस देखिए आपका हिट नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मार्केट में प्ले करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए निफ्टी बैंक के लेवल्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। टाटा बाय बाय।